सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ से जो उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक होते हैं उसमें पोस्ट निकली हुई हैं डिफरेंट। तो उसको मैं डिस्कस करूँगा कौन कौन सी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टें हैं, स्थायी है, श्रेणी कौन सी है और उसकी डिटेल एलिजिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर इनसाइट्स विद विशाल उस पर अपलोड कर दिया डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें क्या जो शॉर्ट नोटिस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ, ये संक्षिप्त विज्ञापन है और सम्मिलित सहकारी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा सामान्य चयन 2026 का है ये। और ऑनलाइन जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं वो 25/4/2026 स्टार्ट होंगे और परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम जो तिथि है वो 15/5/2026 है। ठीक है, तो इसका 25 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 25/4 से और 15/5 लास्ट डेट इसका है। अब इसमें आप देख लीजिए पोस्टें कौन कौन सी है। तो प्रबंधक की पोस्ट है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में, श्रेणी फर्स्ट की पोस्ट है और इसमें 65 पोस्ट है। फिर कनिष्ठ प्रबंधक की 486 पोस्टें हैं। फिर सहायक कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ का 887 पोस्ट है। सहायक प्रबंधक कंप्यूटर का 10 पोस्ट है। सहायक प्रबंधक सामान्य का 42 पोस्ट है। फिर सहायक कैशियर का 66 पोस्ट है। फिर सहायक प्रबंधक सामान्य का 78 पोस्ट है। फिर लेखाकार की आप देखेंगे तो 24 पोस्टें हैं। सहायक लेखाकार की फिर आप देखेंगे तो 16 पोस्टें हैं। फिर सहायक लेखाकार उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में 8 सीटें हैं। सहायक लेखाकार जो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में 2 पोस्टें हैं। फिर लेखा लिपिक की जो पोस्टें हैं उत्तर प्रदेश सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लिमिटेड में 2 पोस्टें हैं। सहायक आशुलिपिक की जो 4 पोस्टें हैं। फिर सहायक आशुलिपिक की 14 पोस्टें हैं। आशुलिपिक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड 1 पोस्ट है। फिर ये आशुलिपिक आप देखेंगे तो राज्य निर्माण सहकारी संघ में है और कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में 1 और 4 पोस्टें हैं। फिर कनिष्ठ सहायक की 18 सीटें हैं। फिर सहायक टंकड़क जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं 20 सीटें, 31 सीटें और 20 सीटें। फिर सहायक अभियंता की आप देखेंगे जो ये सीटें हैं ये सब 20, 12, 2, 131, 80, 70 टोटल ये 2000 प्लस सीटों के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है। सूच्य उत्तर प्रदेश शासन के लंबोत और क्षैतिज आरक्षण सभी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, शासनादेश में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप, मतलब क्या है इन्होंने बोला है कि जो आरक्षण है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसको शासन के अनुसार फॉलो किया गया है। अब इसका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, आप अगर यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये देना है। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अगर आप हैं तो आपको 250 रुपये देना है। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या इन्होंने ईडब्ल्यूएस को नहीं मेंशन किया है तो ईडब्ल्यूएस को भी 500 रुपये देना पड़ेगा। अब इसमें जो कुछ नोट ऐसा किया गया है कि ज्ञातव्य है कि उक्त शुल्क निर्धारित यदि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता तो उपरोक्त शुल्क प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों स्तर के लिए पृथक पृथक दे होगा। मतलब क्या है कि एक प्री के लिए पहले आपको देना, अगर आप प्री क्वालिफाई होते तो उसके लिए भी अलग से आपको देना पड़ेगा। आयु सीमा जो इसकी 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं हो। ठीक है, मतलब आपका जो जन्म है 1 जनवरी 1986 से पूर्व 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बाकी जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे सेट कर दिया है। आपको ऑनलाइन जाके करना है www.upcis.upsdc.gov.in पे। ठीक है, 2000 प्लस पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया जो सहकारी बैंक होते हैं जिला लेवल पे। उसमें क्या है कि इसमें देखिए जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो मोस्टली जो पोस्टें हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और ग्रेजुएशन में स्पेशल है, जैसे बीकॉम को इन्होंने प्रेफर किया है। इधर जो इंजीनियरिंग वाली सर्विस है, इंजीनियरिंग का है, इसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और जो टाइपिस्ट वगैरह स्टेनोग्राफर की है तो आपके पास ग्रेजुएशन साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो ग्रेजुएशन की पोस्टें ये शुरू में है 2-3 पोस्टें, जैसे प्रबंधक का, कनिष्ठ प्रबंधक और सहायक कैशियर बैंकिंग का। ये सब क्या है कि आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है और SSC है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी ये पोस्टें आ चुकी हैं, जो भी स्टूडेंट बैंकिंग वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बेस्ट है। बाकी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपसे यही पूछा जा रहा है, मैथ पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, जीएस पूछा जा रहा है। ठीक है, और इंजीनियरिंग वालों के लिए कंसर्न सब्जेक्ट पूछा जाएगा और सहकारिता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन फ्री में।
और 20 क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप अगर एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। बाकी कुछ और आपके डाउट रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। पहली बार आप अगर विजिट करना चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।